नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियां में। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम अजय है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहता हूं। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। कक्षा 10 में फेल होने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे खेत के कामों में लगा दिया, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना था। मैं कक्षा 10 में फेल हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी। मेरे भी सपने आसमानों से ऊंचे थे। वैसे भी किसी ने कहा है, जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो हमेशा नौकर ही बनकर रह जाते हैं और जो कम पढ़े लिखे होते हैं वही राज करते हैं। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है ये बात किसने कही। मैं जब भी अपने पिताजी से कहता कि पापा मुझे ये छोटा मोटा काम अच्छा नहीं लगता, मैं तो बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो पता नहीं पिताजी को क्या हो जाता, जैसे उनके अंदर कोई भूत समा जाता हो। वो जूता उठाकर मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ते। मैं तो बचकर उनसे भाग जाता, फिर भी कुछ जूतों के निशान मेरे पीठ पर बन ही जाते। एक दिन खाद लाने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे। मैं खाद लाने के लिए शाम को बाजार जा रहा था, लेकिन मुझे रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए और उन सालों ने ज़बरदस्ती मेरे जेब से वो पैसे निकाल लिए। मैं उन कमीनों से कहता रहा कि इन पैसों से मुझे खाद ले जाना है, नहीं तो पिताजी बहुत मारेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। वो कमीने उन पैसों से दारू पी गए। मुझे पहले बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने सोचा मैं भी तो इनके पैसे छीन लिया करता था। मैंने अपने दोस्तों से कहा 2 पैक मुझे भी पिला देना, ताकि मेरे पिताजी मुझे मारे तो दर्द कम हो। उन कमीनों ने मुझे 2 की जगह 4 पैक पिलाकर घर भेज दिया। घर में मेरे पिताजी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पिताजी ने खाद के बारे में पूछा। मैंने कहा कि पापा पैसे कहीं गिर गए। बस इतना ही सुनना था कि मेरे पिताजी ने जो मुझे गिरा गिरा कर पीटा है, जो मैं बता नहीं सकता। उस दिन पहली बार मेरी माँ ने भी मुझे बहुत सुनाया, मुझे निकम्मा कहा। मुझे पिता की मार से ज़्यादा माँ की बातों का बुरा लगा। ये फैसले की घड़ी थी। मुझे मेरे घर वाले निकम्मा समझते थे। अब मुझे इन लोगों को कुछ करके दिखाना होगा, इसलिए मैंने अपना फ़ोन मुंबई घुमा दिया। मुंबई में मेरा एक दोस्त रहता है, साहिल। मैंने उससे कहा, हेलो साहिल, मेरे लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ कर रखना, मैं मुंबई आ रहा हूँ। साहिल ने कहा, मेरी बात तो सुन, यहाँ अच्छी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं। मुझे पता चल गया कि अब ये नाटक करेगा, इसलिए मैंने तुरंत कहा, हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है, वहीं आकर बात करता हूँ। फिर मैं रातों रात मुंबई के लिए निकल गया। मुंबई पहुँचने के बाद मेरी मुलाकात साहिल से हुई। साहिल ने मुझे बताया कि जहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, वहाँ एक बंदे की ज़रूरत है। वो मुझे सिक्योरिटी गार्ड का जॉब ऑफ़र कर रहा था। मैंने सोचा कि ठीक है, शुरू में मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लेता हूँ, कौन सा मुझे हमेशा के लिए काम करना है। 1-2 महीने करने के बाद जब कुछ पैसे हो जाएंगे तो कोई अच्छा सा जॉब या कोई बिजनेस कर लूँगा। मैंने उन्हें हाँ कह दिया। फिर मुझे उस काम के लिए रख लिया गया। साहिल के साथ ही मुझे सिक्योरिटी गार्ड का काम करना था। उसका और मेरा ड्यूटी का समय एक था। रात को हमें एक साथ 7 मंजिला इमारत की सुरक्षा के लिए कहा गया था। हमारी ड्यूटी अब 1 महीने नाइट में वहीं चलने वाली थी। अगले दिन मैं साहिल के साथ उसी बिल्डिंग में पहुंच गया। हमारा काम गेट में खड़े होना था। रात के करीब 12 बजे तक तो लोगों का आना जाना लगा हुआ था, लेकिन 12 बजने के बाद चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। साहिल और मैं ऐसे ही आपस में बातें करते करते टाइम पास कर रहे थे। तभी मेरी नज़र 7वीं मंजिल पर गई, जहाँ एक लड़की खिड़की पर खड़ी थी।
मैं कुछ साहिल से कह पाता उससे पहले ही वह लड़की 7वीं मंजिल से कूद गई। मेरे तो होश उड़ चुके थे। ये क्या हो गया? मैंने तुरंत साहिल से कहा, साहिल एक लड़की 7वीं मंजिल से गिर गई है, चल वहाँ चलकर देखते हैं। तू पुलिस को फ़ोन कर। मैं जैसे ही उस तरफ जाने लगा तभी साहिल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो गिरने की आवाज़ तो आती। भूल जाइए सब और चुपचाप अपना ड्यूटी कर। हमारी ड्यूटी गेट पर है, अंदर नहीं। मैंने साहिल से कहा, लेकिन मैंने उस लड़की को गिरते हुए देखा है। तब साहिल ने कहा, जो तूने आज देखा है वह मैं रोज़ देखता हूँ। तब मैंने कहा, मतलब क्या है? तब साहिल ने बताया कि इस बिल्डिंग में 7वां मंजिल भूतिया है। इस बिल्डिंग में इतने सारे लोग रहते हैं लेकिन 7वां मंजिल पूरा खाली है, वहाँ कोई भी नहीं रहता। और जो तू आज बता रहा है यह मैं रोज़ देखता हूँ। तब मैंने साहिल से कहा, क्या क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है? भूत प्रेत और शहर में ऐसा होता है क्या? तब साहिल ने मुझसे कहा, ठीक है चल, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। वह मुझे उस बिल्डिंग के नीचे ले गया जहाँ पर वो लड़की गिरी होगी। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यह देखकर मैं हैरान हो गया। मैं उस जगह के चारों तरफ देखने लगा लेकिन कहीं पर भी उस लड़की की डेड बॉडी नहीं थी। तब साहिल ने कहा, देख लिया वो क्या था, अब चल मेरे साथ। फिर हम दोनों वापस गेट पर चले आए। तब साहिल ने मुझे समझाया कि कुछ भी हो जाए 7वीं मंजिल पर नहीं जाना है। मैंने सर हाँ में हिला दिया, लेकिन अभी मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि यह मेरे ज़िंदगी का सबसे अजीब और डरावना एक्सपीरियंस था। जब जीवन में कुछ अजीब और रहस्यमयी हो जो समझ में ना आए तो उस चीज़ को जानने का और भी मन करता है। यही मेरे साथ भी हो रहा था। मैं वह 7वां फ्लोर देखना चाहता था, यह जानना चाहता था कि वो 7वां फ्लोर कैसा होगा जिसे लोग भूतिया कहते हैं। डर तो लग रहा था लेकिन मन में एक एक्साइटमेंट भी था। इसलिए अगली रात को मैंने वहाँ जाने का फैसला किया। अगले रात को जब मैं वहाँ पहुँचा तो 1 बजे तक मैं साहिल के साथ गेट पर ही था। जब चारों तरफ सन्नाटा हो गया, लोगों का आना जाना बंद हो गया, तब मैंने साहिल से कहा, साहिल मैं थोड़ा वॉशरूम से आता हूँ, इधर संभाल लेना। साहिल ने कहा, ठीक है जा और जल्दी आना। मैंने सर को हाँ में हिला दिया और चुपचाप वहाँ से निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, साहिल मुझे नहीं देख रहा था। मौके का फ़ायदा उठाकर मैं बिल्डिंग की तरफ निकल गया। सीढ़ियों से इतना ऊपर जाने में टाइम लगता, इसलिए मैंने लिफ्ट का यूज़ किया, लेकिन लिफ्ट सिर्फ 6ठी मंजिल तक ही जाती थी। 6ठी मंजिल तक पहुंचकर अब 7वीं मंजिल के लिए मुझे सीढ़ियों से जाना था, इसलिए मैं सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। जब मैं 7वीं मंजिल की आधी सीढ़ी चढ़ चुका था तभी अचानक से मुझे किसी लड़की की जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़की बहुत दर्द में हो। मैं डरते हुए धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो रोने की आवाज़ और तेज होने लगी। 7वीं मंजिल पर लाइट नहीं जल रही थी, पूरा अंधेरा था। उसमें वो रोने की आवाज़ अच्छे से अच्छे दिलेर को डरने पर मजबूर कर दे। मैं 7वीं मंजिल में पहुंचने ही वाला था कि तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, अजय। मैंने पलटकर देखा तो वो मेरा दोस्त साहिल था। साहिल बहुत गुस्से में था, इतने गुस्से में उसे कभी नहीं देखा। वो भागकर मेरे पास आया और मुझे पकड़कर जल्दी जल्दी नीचे ले जाने लगा। गेट पर आकर साहिल ने कहा, मना किया था ना, तो ऊपर क्यों गया? मैंने साहिल से कहा, सॉरी यार, बस वो जगह मैं देखना चाहता था। तब साहिल ने कहा, पागल हो गया है? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा? फिर मैंने साहिल से पूछा, अच्छा तुझे उस लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी? साहिल ने कहा, नहीं। मैंने फिर कहा, अरे यार वो ऊपर 7वीं मंजिल पर। साहिल ने कहा, नहीं भाई,
साहिल से मैंने बहुत पूछा, लेकिन उसने नहीं में ही जवाब दिया। इसका मतलब वो रोने की आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी। वो रात भी ऐसे ही निकल गई। अगली रात जो मेरे साथ हुआ यह मैंने कभी भी सोचा नहीं था। रात के करीब 2 बज रहे थे। साहिल ने मुझसे कहा, भूख लग रहा है, खाना खा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तब साहिल ने कहा, ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। साहिल पानी लाने के लिए चला गया। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पास आया। वो थोड़ा परेशान लग रहा था। उसने मुझसे कहा, मेरा बेटा 7वीं मंजिल के एक फ्लैट में फंस गया है और वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। मेरी मदद कर दो, मेरे साथ चलो प्लीज़। मैंने उस आदमी से पूछा, आपका बेटा वहाँ कैसे पहुँचा? तब उस आदमी ने कहा, वो खेलते खेलते 7वीं मंजिल पर चला गया और वहीं से ही उसकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं तुरंत उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वो आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे चल रहा था। तभी मुझे साहिल ने आवाज़ दिया। साहिल का आवाज़ सुनकर मैंने तुरंत साहिल की तरफ देखा और उससे कहा, साहिल मेरे साथ चल, इनका बेटा 7वीं मंजिल में फंसा हुआ है। तब साहिल ने कहा, किसकी बात कर रहा है? तब मैं उस आदमी की तरफ पलटा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। साहिल बोला, चल मेरे साथ। फिर हम दोनों गेट पर आ गए। तब साहिल ने मुझसे सब कुछ पूछा और मैंने सब कुछ बता दिया। तब साहिल ने कहा, देख अजय, मैं भी यहाँ 2 महीने से नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। मैंने कई लोगों से 7वीं मंजिल के बारे में सुना है। कई बार मैंने किसी को 7वीं मंजिल से गिरते हुए भी देखा है, लेकिन मैंने कभी भी इन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन तेरे साथ जो हो रहा है, ऐसा 2 महीने में मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि तूने जिस तरीके से ऐसी शक्तियों की तरफ रुझान दिखाया है, वो शक्तियाँ भी तुझे अपने तक लेकर जाना चाहती हैं। जो आदमी तुझे वहाँ ले जाना चाहता था, मुझे लगता है वो छलावा था। एक काम कर, तू ये काम छोड़ दे और कोई दूसरा काम कर ले। साहिल की बातों को सुनकर मैंने साहिल से कहा, भाई मैं घर जाना चाहता हूँ, अब मैं कहीं और काम नहीं करूँगा। उसके बाद मैं गांव वापस आ गया। अभी मैं अपने पिता के साथ खेती करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ और खेती से मेरी कमाई भी अच्छी है। अंत में मैं यही कहूँगा कि ऐसी शक्तियों से दूर रहें जिन्हें आप जानते नहीं।